देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। देश भर में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन में सदस्यता अभियान के प्रभारी भगवान दास सबनानी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सदस्यता अभियान की प्रोसेस लोग अभी भी समझना चाहते हैं कि कैसे सदस्य बीजेपी के बने, तो क्या पूरा प्रोसीजर होता है? भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्ष में सदस्यता का नवीनीकरण करती है और इस नाते से ऊपर से लेकर नीचे तक माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के आम नए सदस्य तक सबको सदस्यता लेनी होती है। तो सदस्यता का ये अभियान हमारा कल 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के साथ शुरू हुआ। हमने 2014 के पहले हम फॉर्म पर सदस्यता करते थे, लेकिन अनुभव आया कि इतना बड़ा देश और लोग सदस्यता लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ना चाहते हैं, तो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता शुरू की और पहले ही वर्ष में 2014-15 में हम 11 करोड़ सदस्यों तक पहुंच पाए। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि चाइना की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कुल मिलाकर के 9 करोड़ अभी तक ये माना जाता था सबसे बड़ा राजनीतिक दल विश्व में कोई है तो वो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको पीछे छोड़ते हुए मिस कॉल के माध्यम से 11 करोड़ की सदस्यता की। फिर हमारी अगली सदस्यता 2019 में हुई, उसमें 7 करोड़ और नए सदस्य जुड़े। इस नाते से हमारे 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अभी तक थे, ये कहना चाहिए, क्योंकि नई सदस्यता कल से आरंभ हो गई। अब हम सभी को फिर से सदस्यता लेनी है और सदस्यता के लिए बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत हो, भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करता हो, 18 साल का बालिग हो, वो 8800002024 नंबर दबा करके मिस कॉल से सदस्य बन सकता है। जैसे ही उसका मिस कॉल होगा और उनके पास लिंक आएगी, लिंक में अपना संबंधित बहुत छोटा सा डाटा है, वो डाटा पूछेंगे, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका शहर का एड्रेस, और ऐसा करके एक छोटी सी जानकारी उनसे लेकर के आपकी विधानसभा का क्षेत्र का नंबर, नाम ऐसा पूछते हैं। उस जानकारी के साथ ही आप रजिस्टर्ड हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य हो गए, प्राथमिक सदस्य हो गए। ये कार्ड भी हमको मिलता है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना वो कार्ड निकाल सकता है कि मेरी सदस्यता क्रमांक ये है, और वो सदस्यता उसकी हो जाएगी। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम घोषित किया, उसमें 2 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। सभी स्थानों पर हम जाकर के सदस्यता करेंगे। मध्य प्रदेश में गए बार के जो सदस्यता हुई वो 96 लाख हुई थी, और आगे बढ़ कर के फिर 2019 में वो 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता हो गई। इस बार का लक्ष्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बैठ करके तय किया कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जो हमको प्रतिशत मिला, उससे कहीं ज़्यादा हमको लोकसभा में जन समर्थन मिला है। तो लोकसभा के चुनाव में हम मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 24 लाख वोट लेकर के आगे रहे थे। 29 की 29 हमने लोकसभा जीती थी। ये उस समय जब 66.5% वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई। यही अगर हम देखेंगे तो 33% से ज़्यादा ऐसा मतदाता भी है जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया, किन्हीं कारणों से। गर्मी का समय था, कोई अस्वस्थ है, कोई शादी ब्याह में, ऐसे अन्य कारणों से वो मतदान नहीं कर पाया, लेकिन वो सब भी घर पर है। इसलिए सदस्यता अभियान के दौरान हम सबके घर जाएं, एक मतदाता के घर जाएं, और हम 1.5 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम प्राथमिक सदस्य बनाएंगे और मध्य प्रदेश अपने नए कीर्तिमान को अर्जित करे। सर, हमने पिछली बार देखा था कि कुछ कांग्रेसियों ने इस बात की शिकायत की थी कि मिस्ड कॉल बिना दिए उनको सदस्य बीजेपी का बना दिया गया था। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मिस कॉल दबा करके देखा होगा कि कैसी सदस्यता होती है, और वहां से वापस लिंक आया होगा। वेरिफिकेशन में पता पड़ गया कि इन्होंने तो अपना मुंह छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उन्होंने कांग्रेस नेता और प्रेस को ये कहा होगा कि अब हमने तो किया ही नहीं। बिना किए ये बताओ, कोई सपना तो नहीं आएगा ना। आज इतना आगे टेक्नोलॉजी चली गई है, आप जब तक मिस कॉल नहीं करोगे आपको कैसे वो रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी हर एक कार्यकर्ता, हर एक सदस्य की कुंडली तैयार कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि इस रूप में नहीं लेना चाहिए। सदस्यता होती थी पहले, पर्ची पर होती थी। अभी भी ये है कि पहले हम सदस्यता मिस कॉल से करेंगे, नमो ऐप से करेंगे। हम अनेक हमने व्यवस्थाएं कर रखी है। इसके अतिरिक्त भी जहां हमको लगता है नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है, ऐसी सूचना दी तो कागज पे आज भी उस फॉर्म पे भरी जाएगी। तो सदस्यता के लिए कोई चाहे
तो उसकी सदस्यता नहीं हो, ऐसा होगा। और सदस्यता हो जाने के बाद ये जो शब्द आता है कुंडली, वो तो उसकी उसका वैसे ही पूरा डाटा जाने वाला है कि मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ है। तो इसमें बाकी काम करते हुए देखिए, माननीय अध्यक्ष जी बार बार जिस चीज को दोहराते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि जो आज हमारा विरोधी है उसको हम मतदाता बनाएं, मतदाता को सदस्य बनाएं, और सदस्य ही आगे चल करके कार्यकर्ता बनेगा। तो हमारा कार्यकर्ता बनेगा, तो कार्यकर्ता बनने की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में निकल करके वो दायित्ववान पर भी आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे दायित्वों पर आता है, जनप्रतिनिधि बनता है। तो ये कार्यकर्ता की एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से ही निकल करके उसको सदस्य बनते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई अलग से कोई कुंडली नहीं बन रही है। तो ये माने कि यदि कोई सदस्य बनता है तो वो मुख्यमंत्री पद तक जा सकता है, अध्यक्ष पद तक जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं जा सकता। सदस्य बनेगा, उसके लिए सक्रिय सदस्यता की अनिवार्यता होती है। किसी भी दायित्व पर आपको जाने के लिए आपको कोई भी दायित्व चाहिए, वार्ड से लेकर के ऊपर का जो भी दायित्व चाहिए, मोर्चों में आपको मंडल के ऊपर का दायित्व चाहिए, तो आपको जनप्रतिनिधि बनना है। आपको नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद के रूप में, विधानसभा के सदस्य के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में, तो आपको सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है। तो सक्रिय सदस्य जो आम कार्यकर्ता, वो सक्रिय सदस्य एक बार में नहीं हो सकता। अच्छा। उसको सक्रिय सदस्यता के लिए 100 सदस्य बनाने पड़ेंगे, 100 रुपए की धनराशि देनी पड़ेगी, और एक आपको 20 दिन का समय, पहले कहा जाता था कि आपको समय देना है, तो 20 दिन का समय आपको सक्रियता के साथ समय देना होगा, तब सक्रिय सदस्यता की श्रेणी में आएंगे। और जब सक्रिय सदस्यता की श्रेणी आपको प्राप्त हो जाएगी, आप सक्रिय सदस्य हो जाएंगे, तो फिर आप किसी भी दायित्व के लिए चुने जा सकते हैं, आपको मनोनीत किया जा सकता है। पार्टी ने सदस्यता बनाने के लिए क्या लक्ष्य तय कर दिया है? कहा जा रहा है कि सांसदों को इतने सदस्य बनाने होंगे, विधायकों को इतने बनाने होंगे। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा वो मंत्री बनेगा, उसको पद दिया जाएगा। नहीं, मैं अलग बात कहता हूं कि लक्ष्य अगर तय नहीं होगा, अगर हमने 1.5 करोड़ का लक्ष्य तय नहीं किया होता, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लेकिन जो ऑफर दिए जा रहे हैं वो नहीं। अब दूसरी बात है कि हमने सब सांसद, सब विधायक, सब महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, नगर पालिका के पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद के, यहाँ तक कि जनपद के सदस्य और हमारे जो समर्थक सरपंच है, उन सबसे कहा है कि आप सदस्यता अधिक से अधिक कीजिए, अधिक से अधिक सदस्यता करना। रही बात दायित्व किसको दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, संगठन का दायित्व तय करने का काम हमारे नेतृत्व को है, प्रदेश अध्यक्ष जी को है। प्रदेश का हमारा नेतृत्व तय करेगा, हमारी कोर कमेटी है। ऐसे ही विषय सरकार में भी होते हैं। ये बात सही है कि हम प्रेरित करते हैं कि आप अधिक से अधिक काम कीजिए। आखिर एक लक्ष्य तो लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास लक्ष्य होगा तो उसको साधने के लिए आपकी उतनी तपस्या होगी, उतनी साधना होगी कि हमको कितनी मेहनत करके ये करना है। तो ये करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का काम है, यह पार्टी का काम है, निजी काम नहीं। तो इसलिए पार्टी में जब हम सब लोग मिलकर के लगते हैं, तब जाकर के तो पद मिलेगा सर, लोग पद मिलेगा, क्या ऑफर है सर? पद तो मिलते रहे हैं, पद तो मिलेंगे भी आगे कार्यकर्ताओं को। जो काम करता है उसको तो पार्टी ढूंढती रहती है, ये बहुत काम करते हैं, इनको जिम्मेदारी मिले। आपके सामने ये बहुत सारे कार्यकर्ता आप देखते होंगे जो काम करते हैं, और उनको पार्टी पिक कर लेती है कि नहीं, इनको और जिम्मेदारी देकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। ये काम पार्टी की प्रक्रिया में सतत है। तो जो काम करने वाला कार्यकर्ता है वो पीछे नहीं रह सकता, लेकिन काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये और बताइए कि ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो सदस्य बनाने वाला कोई ऐसा जिला है, कोई रैंकिंग हम कर रहे हैं कि किस जिले में पिछली बार सबसे ज्यादा सदस्य बने और इस बार कहाँ पर? जहाँ सबसे ज्यादा मतदाता है, जिस जिले में जहाँ सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है, तो वहाँ नेचुरली ज्यादा सदस्य बनेंगे। तो उसके लिए हम निवाड़ी का मुकाबला सागर या इंदौर से नहीं कर सकते। निवाड़ी का मुकाबला तो निवाड़ी से होगा, हरदा से हो सकता है, छोटे जिलों का हो सकता है। इसलिए छोटे जिलों का अपना लक्ष्य होगा, बड़े जिलों का बड़ा लक्ष्य होगा, और निरंतर ऐसे बढ़ते क्रम में जहां 8-8, 9 धार जैसे जिले में 7 विधानसभा की सीट है, सागर में 8 है, इंदौर पूरा नगर ग्रामीण जोड़ेंगे तो 9 विधानसभा की सीट है। अब इनको हम बात करें कि हम छोटे जिले से मुकाबला नहीं कर सकते, हर जिले का बड़ा लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब लोग। पार्टी ने कोई तय किया है सर, ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि सबसे पुराना सदस्य कौन है बीजेपी का? क्या शिवराज जी इतने सालों से जीतते आ रहे हैं? अब मोहन यादव जीतते आ रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी तपस्या करने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मालिका है, बड़ी सूची है, जो लोग लगातार काम करते रहे और संगठन आगे बढ़े, होम हो गए, लगे कि संगठन बढ़े। ऐसे बहुत बड़े उन संख्या का, उन वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद हमको वहाँ है। जो दुनिया में नहीं भी है वो चले गए, उनका आशीर्वाद भी है। तो ऐसे
वरिष्ठ कार्यकर्ता। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो आज हम सबको नए सिरे से सदस्य बनना है। तो आपकी सदस्यता की तारीख क्या मानी जाएगी? 2 सितंबर, 3 सितंबर, क्योंकि 6 साल का रिन्यूअल है। कोई पार्टी ऐसा नहीं करती। मैंने कल सुना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा, हो सकता है कि वाम पार्टियां कुछ करती होंगी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करती। हम 6 साल में पूरा रिन्यूअल होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सबके 2 टर्म के उनको अधिकार है कि उनको 2 बार की नियुक्ति हो सकती है या चुनाव हो सकता है, चाहे किसी भी अध्यक्ष के रूप में। तो 6 साल का टेन्योर होता है। 3-3 साल के 2 टेन्योर मिल सकते हैं आपको। ये 6 साल का कुल मिलाकर टेन्योर है। तो 6 साल की अवधि के लिए तो इसलिए सदस्यता भी 6 साल। जैसे राज्यसभा में कोई बचे हुई अवधि के लिए कोई सांसद बनता है, तो जब नई सदस्यता होगी, नए चुनाव होंगे, तो फिर से वो खाली सीट 2 साल 1.5 साल, अभी हमने भी देखा। तो ऐसे ही सदस्यता किसी ने कभी भी ली हो, बीच में कभी भी ली हो, उनको नए सिरे से सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि मेंबरशिप ड्राइव जो अब शुरू हुआ, तो ये 6 साल के लिए। बीच में 2 साल बाद भी कोई आएगा तो फिर अगले 6 साल बाद अर्थात 2030 में फिर से उसको सदस्य बनना। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि युवा और ग्रामीणों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, तो क्या इस बार? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको मार्ग बताया, हम सब चलेंगे। युवा तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि नए ऐसे युवा आए, नए लोग आए जो जिनकी पृष्ठभूमि पॉलिटिकल नहीं है, राजनीतिक नहीं है। ऐसे लोग आए, उनके लिए संभावनाएं अपार है। वो आकर के जनता की सेवा करें, देश की सेवा करें। तो ऐसे लोग, चाहे किसान क्षेत्र में, चाहे मातृशक्ति हमारी बड़ी भागीदारी हो रही, 33% का आरक्षण अपना केंद्र में हुआ है। चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, जो भी, इसमें परिसीमन के बाद जो नया आरक्षण होगा उसमें 33% का आरक्षण बहनों के लिए हुआ है। तो महिला है, युवा है, मजदूर है, किसान है, सबके लिए परिसीमन के बाद सीटें बढ़ जाएंगी तो क्या नए सदस्यों को मौका देगी पार्टी? देखो, सदस्य तो बन जाएंगे 2030 तक। वो परिसीमन के बाद की स्थिति क्या रहेगी, कौन किसके फ्रेम में आता है और क्या उस समय पार्टी को की आवश्यकता है, पार्टी ये सारे गुणदोष देख करके तय करेगी। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, वो जो है उच्च पद पर जा सकता है और इसी के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव।